कुछ अनिष्ट होने वाला है था। काकी, ब्रिजवान काका कहाँ है? वो अपने कक्ष में है, अभी आते ही होंगे। हम उन्हें लेके आते हैं। अवश्य। कौन है वहां? अरे आंखें खोली। अरे बाबा आंखें खोलिए। बाबा क्या हुआ? दादा क्या हो गया तुम्हारे बाबा को? माँ घबराइए मत, कुछ नहीं होगा बाबा को। ठीक हो जाएंगे बाबा, कुछ नहीं होगा बाबा को। अरे जल्दी आओ, इनको अंदर लेके चले और शीघ्र कोई वैद्य को बुला लो। अवश्य ही कुछ विचित्र है वहां, मुझे पता लगाना ही होगा। और कोई मार्ग शेष नहीं है।
इससे पहले कि मुझे कोई देख ले, मुझे तुरंत यहां से निकलना होगा। ये तो असंभव है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ कोई अवश्य था, किंतु वो जो कोई भी था वो गया कहाँ? जी बताइए ना, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? जी आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हम प्रयत्न कर रहे हैं। माँ, माँ संभालिए अपने आप को। यदि आप आशा छोड़ देंगी तो कैसे चलेगा? आइए आइए बैठिए। संभालिए माँ। लीजिए, चल पीजिए। माँ, वो मेरे बाबा है। इससे भी बड़े बड़े संकटों का सामना वो अकेले करते हैं, तो भलाई नहीं क्या हो। अब स्वयं को संभालिए माँ, विश्वास रखिए, सब ठीक होगा। बाबा अवश्य ठीक होंगे। है ना कृष्ण? बाबा शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। विश्वान भैया की मूर्छा कब टूटेगी? ये सर के बल गिरे, चोट गहरी भी है और भीतरी भी, अभी कुछ नहीं कह सकते। मुझे पूर्ण विश्वास है कान्हा कि वहां अवश्य कोई था, किंतु जैसे ही मैं उसे पकड़ने गया वो न जाने कैसे वहां से भाग निकला। वो व्यक्ति और कोई नहीं आयन है दा। आयन ने कंस से हाथ मिला लिया है। कार्य तो तुमने सराहनीय किया है आयन। अब और क्या आदेश है मेरे? जब मुखिया जी ही नहीं रहेंगे तो हमारी योजना अगले पड़ाव पे पहुंचेगी, अर्थात अब हमें बरसाने की कमर तोड़नी होगी। वो कैसे? अक्रूर जी महाराज। राज्य के प्रत्येक गांव को सूचित किया जाए कि मैं 100% कर बढ़ा रहा हूं और प्रत्येक गांव के मुखिया को मेरे समक्ष प्रस्तुत होना है। जो इस आदेश को अस्वीकार करेगा, जो भी मुखिया मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं होगा, उसे 200 गुना कर देना होगा। अन्यथा मैं महाबली कंस उस गांव का सर्वनाश कर दूंगा। क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा है तो समझ लो। तुम्हारे बरसाने लौटने का समय आ गया है। आयन ने वृषभान काका को मारने का प्रयास किया कान्हा। आयन ने
चाहिए था। आज मैं इसे संभालता हूं। बहुत कुछ कहना चाहता हूं आयन, एक बात कहूंगा। बुरे कर्म का फल सदैव बुरा ही होता है। तुम्हें भी अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा। किस कर्म की बात कर रहे हो कृष्ण? क्या किया है मैंने? तुम इससे बात भी क्यों कर रहे हो काना? फिर करते हैं इसको। आयन, आयन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। चलो यहाँ से, चलो। अनर्थ? क्या हुआ माँ? वो तो पता नहीं, परंतु शीघ्र चलो। आओ। तुमने उसे जाने क्यों दिया काना? अंत क्यों नहीं कर दिया इसका? आयन भी किसी पापी असुर से कम नहीं है काना। क्योंकि समय से पूर्व और भाग्य के विपरीत कोई किसी का अंत नहीं कर सकता था, किंतु उसका सत्य सबके समक्ष प्रकट तो करना होगा ना काना। प्रमाण क्या है आपके पास? है कोई प्रमाण? मनुष्य का विश्वास केवल प्रमाण पर निर्भर करता है जो हमारे पास नहीं है। अयन का सत्य इस समय हम नहीं प्रकट कर सकते। तो कैसे? अब जो भी सिद्ध करना है कह कर नहीं, करके दिखाना होगा दाव। वो तो हम अवश्य करेंगे काना। इस आयनासुर का अंत तो मैं स्वयं करूंगा। किंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा है काना कि कंस ने ऐसा क्यों किया? बृषभान काका का अंत करके भला उसे क्या प्राप्त होने वाला है? महाराज, आपकी ये योजना मुझे समझ में नहीं आ रही। इस प्रकार अचानक से सारे गांव का कर क्यों बढ़ाया जा रहा है? कैसे समझ में आएगी अक्रूर? ये योजना नहीं, ये कंस का व्यू है। कैसा चक्रव्यूह महाराज? देख रहे हो अक्रूर, इन पालतू मगरमच्छों को ये अपने घर अपने जल से बाहर तभी आते हैं जब इन्हें ये मांस मिलता है। मांस इनकी आवश्यकता है और दुर्बलता भी। और उस कृष्ण की दुर्बलता है वो राधा, जो शीघ्र ही मेरे बनाए इस व्यू में फंसने वाली है। माँ, आप थोड़ा विश्राम कर लो। राधा, राधा तेरे बाबा। पापा ठीक हो जाएंगे माँ। वैद्य जी ने कहा है ना कि कल तक वो उनकी पूरी जांच कर लेंगे, सब कुशल होगा। अब विश्राम करो। बिटिया, कैसे है मुखिया जी? अभी मूर्छा टूटी नहीं है, किंतु शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे।
बिटिया, सुनकर बुरा लगा। तुम ठीक तो हो? हाँ काकी, मैं ठीक हूँ और बाबा भी शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। राधा, अब बरसाने का क्या होगा? मुखिया जी तो हमारे पिता समान हैं। आप निश्चिंत रहिए, बाबा शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। कुछ करिए नारायण, अब मेरे बाबा का जीवन आपके हाथों में, उनकी श्वास की डोर अब आपके हाथों में। बरसाना का भविष्य, बाबा का जीवन अब आप ही को बचाना होगा। कुछ कीजिए नारायण, कुछ कीजिए, बचा लीजिए मेरे बाबा को। जिस पीड़ा को तुम अनुभव कर रही हो राधा, इस पीड़ा को तुम अपने भीतर छिपाए बैठी, मैं भली भांति देख पा रहा हूं। बहने दो इन अश्रुओं को, निकाल दो अपने भीतर की सारी पीड़ा को राधा, स्वयं को मत रोको। प्यास दरस की अखियों में, मन के भीतर डोह, प्रीत तो बस प्रियतम से जग से कैसा मोह रे, जग से कैसा मोह। मुझे तुम पर गर्व है राधे। अब जब तुमने इतना साहस दिखा लिया तो संभाल लो ना स्वयं को, संभाल लो स्वयं को राधा। हाँ कृष्ण, किंतु ऐसे अचानक बाबा गिरे कैसे? ऐसे अचानक उन्हें क्या हो गया? ये जो भी घटित हुआ है राधा, इसका कारण और इसका निवारण शीघ्र ही सबके समक्ष आ जाएगा। तुम निश्चिंत रहो। वृषभान जी का छत से गिरना, भूमि पे पड़ा तेल, इस बात की पुष्टि अवश्य करता है कि किसी ने वृषभान जी पर प्राणघातक आक्रमण किया है।
वो व्यक्ति आंगन से भी भागा नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि जिसने वृषभान जी की दशा की है वो यहां इसी घर में है। कुछ पता चला है? नहीं बाबा, हमने पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं कोई नहीं मिला। अच्छा, तो सारा घर ढूंढ लिया तुमने आए? परंतु ये संभव कैसे है? वो जो कोई भी है उसे इसी घर में होना चाहिए। उचित कह रहे हैं आप उग्रपद काका। वो जो कोई भी है कदाचित अभी भी घर में ही, हमारी ही आंखों के सामने। अपराधी ना सही, परंतु कोई तो प्रमाण होगा जिससे यह पता लगे कि वो व्यक्ति कौन था। कौन हो सकता है जो इतना नीच और घृणित अपराध कर सकता है? बाबा, बाबा कैसे है काकी? वो ठीक तो है ना? बोलिए ना काकी, मौन क्यों है? बोलिए। आओ मेरे साथ। जी, मेरे बाबा शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे ना? बेटी, वो तुम्हारे बाबा की श्वास तो चल रही है, किंतु इनका शरीर और मस्तिष्क शिथिल सा हो गया है। पता नहीं ये कब तक ठीक हो पाएंगे, हम कुछ कह नहीं सकते। ये आप क्या कह रहे हैं वैद जी? राधा, ये वैद जी क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं माँ, वो कह रहे हैं कि बाबा ठीक हो जाएंगे, बस ये नहीं बता सकते कि कब तक ठीक होंगे। वो ठीक हो जाएंगे माँ, आप विश्वास रखिए। आप रोइए मत। मुखिया वृषभान जी, ये बाबा को कौन पुकार रहा है? ये तो महाराज कंस के सैनिक हैं। महाराज कंस का संदेश प्राप्त करने मुखिया वृषभान जी समक्ष प्रस्तुत हों। बरसाना के मुखिया वृषभान जी शारीरिक क्षति के कारण ग्रस्त हैं। यहाँ उपस्थित होने की अवस्था में वो नहीं, तो उनकी अनुपस्थिति में आप ये संदेश महापंडित उग्रपद जी को सौंप सकते हैं। उचित है। संदेश में क्या लिखा है काका? महाराज कंस ने हमारे कर में 100% की वृद्धि कर दी है।
100% अर्थात दुगना कर। किंतु ये अचानक कैसे? और इतना ही नहीं, सभी गांवों के मुखिया गणों को महाराज कंस के समक्ष जाकर इस बात की पुष्टि करनी होगी। यदि ऐसा ना किया तो 200% कर, या फिर हम सबका सर्वनाश। अब तुम हंस क्यों रहे हो कान्हा? क्योंकि मामा श्री का सारा खेल मुझे समझ आ गया था। समझ तो मैं भी रहा हूं कान्हा। बृषभान काका पर वार करवा और उसी समय कंस का कर में वृद्धि कर देना, और सभी मुखियाओं को और केवल मुखियाओं को ही आमंत्रित करना। इन सबका केवल एक ही अर्थ है कि अब बरसाना को एक नए मुखिया का चयन करना होगा। और मैं जानता हूं कान्हा कि बृषभान काका की इस अचेत अवस्था का लाभ उठाकर अब आयन मुखिया बनने की चेष्टा करेगा। अब बृषभान काका की चिंता मत कीजिएगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। जीवन में भाग्य दुर्भाग्य से ऐसी घटनाओं का सामना हमें करना पड़ता है और कोई और विकल्प नहीं होता। इसमें नारायण भी कुछ नहीं कर सकते थे। और रही बात अयन की, उसके विषय में तो तुम कुछ भी मत कहो कान्हा। आज तो तुमने उसे मुझसे पिटने से बचा लिया, किंतु अब उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उस अयन को मैं दाऊ, किंतु समझ तो लीजिए बात क्या है। दाऊ रुकिए। बरसाना वासियों, हम सभी पर बहुत कठिन संकट आन पड़ा है। महाराज कंस ने हमारे कर में 100% की वृद्धि कर दी। किंतु ये सब संभव कैसे होगा? कंस को हमने दुगना कर दिया तो हम सब जिएंगे कैसे? जो इस समस्या का हल कर सकते थे वो वृषभान जी तो मूर्छित पड़े। अब बरसाना का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? कौन बनेगा हमारा मुखिया? अब यदि हमारे मुखिया जी नहीं जा सकते तो पूर्ण विश्वास है मुझे मेरे बरसाना के ग्वालों पर हम सब साथ मिलकर 200% कर चुकाएंगे। इतना अधिक कर हम कैसे देंगे? 200%? हम इतना कर नहीं दे सकते। हाँ यार, ये संभव नहीं है। और क्या कर सकते हैं? अब क्या विकल्प है हमारे पास? विकल्प है। विकल्प ये है, नंद बाबा जाएंगे बरसाना के मुखिया बनकर। उनके पास अनुभव भी है और यहां वो सबसे बड़े भी। मुझे बलराम का कथन उचित लगा। केवल मित्र नंद ही हैं जो हमारे प्रतिनिधि बन सकते हैं। किंतु मुखिया तो वो होते हैं ना जिसे जनता चुने। जनता का प्रतिनिधि होते हैं मुखिया, और वो गांव में से ही कोई होना चाहिए। परंतु बरसाना के प्रजा ने अगर वृंदावन के मुखिया नंद जी को बरसाना के मुखिया मान लिया तो उचित है, परंतु मुखिया का चुनाव तो बरसाना के प्रजा ही करेंगे। जटिला जी उचित कह रही है। मैं बरसाना का मुखिया तभी बनूंगा
जब आप सबकी सहमति होगी। हम किसी अन्य गांव के मुखिया को स्वीकार नहीं करेंगे। जी ही हमारे मुखिया हैं। हमारा मुखिया कोई और कैसे हो सकता है? हमारा प्रतिनिधि बरसाना का ही होगा। अब क्या विकल्प है हमारे पास? इतने सारे संकट एक साथ आन पड़े हैं। एक और आपकी ये दशा बाबा, आपकी मूर्छा, और दूसरी और महाराज कंस की कर विधि की घोषणा। इस समस्या का समाधान आप ही है बाबा, अन्यथा कैसे बचेगा बरसाना? उठ जाइए ना बाबा, उठ जाइए ना, बचा लो बरसाना को इस संकट से। उग्रपद जी, मित्र वृषभान के बाद बरसाना वासी आपको ही मानते हैं। आपको ही कंस की सभा में जाना होगा, आपको ही बरसाना का प्रतिनिधित्व करना होगा। हाँ उग्रपद काका, बाबा का कथन सर्वथा उचित। अब आपको ही बरसाना के मुखिया का प्रतिनिधि बनकर जाना होगा। ये कैसे जा सकते हैं? ये बरसाना के मुख्य पुरोहित हैं। ऐसे संकट की घड़ी में प्रजा की सुरक्षा के लिए पूजा करना इनका मुख्य कर्तव्य है, और ये वही करेंगे। ये नहीं जा सकते। तो अब एक ही मार्ग शेष है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र एक नए मुखिया का चुनाव करना होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो न केवल इस कठिन समय में बरसाना का प्रतिनिधित्व करे, अपितु उस कंस के प्रकोप से संरक्षण भी प्रदान करे। अच्छा, और कौन होगा ये नया मुखिया आयन? इस पद के लिए बरसाना में आयन से योग्य और कोई नहीं। ये क्या कह रहे हो? वही कह रहा हूं जो सत्य है। बड़े भैया में क्षमता भी है, साहसी भी है। यदि कोई इस पद के योग्य है तो वो हमारे बड़े भैया हैं। कृष्ण का सुझाव उचित है। बिल्कुल यही सही रहेगा। अयन ज्ञानी भी है और योद्धा भी, अर्थात बल और बुद्धि दोनों का स्वामी। कान्हा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं आयन को मुखिया नहीं बनने दूंगा। थोड़ा धीरज रखो दाऊ। बाबा, मुखिया एक ही स्तर अथवा परिवार का होना चाहिए। ऐसे कोई भी उठकर मुखिया का पदभार नहीं संभाल सकता। यदि गांव की प्रगति के विषय में सोचना चाहते हैं, यदि वो हमारा लक्ष्य है, तो परिवार से नहीं, हमें चुनाव करना होगा किसी के सामर्थ्य के बल पर, और उसी के अनुसार उसे उसका दायित्व देना चाहिए। और दाऊ, आप ही ने तो कहा था कि नंद बाबा मुखिया बन सकते हैं, तो फिर आयन क्यों नहीं? हाँ, तुम नहीं कृष्ण, बलराम उचित कह रहा है। मैं बरसाना का मुखिया नहीं बन सकता। देखा, आयन स्वयं इस पक्ष में नहीं है। फिर भी मेरे अनुसार यदि कोई इस पद के योग्य है तो वो है आयन। मेरा मत अब भी आयन को ही जाता। चयन आप सबका है, सोच विचार करके कीजिए। कान्हा, इसी क्षण मेरे संग आओ। समझो दाऊ, जो मैं कर रहा हूं वो सबके हित में है। बस कान्हा, आयन के प्रति मेरा क्रोध चरम सीमा पर है। उसे मैं मुखिया किसी मूल्य पर नहीं बनने दूंगा। चलो मेरे साथ अभी। ये तुम कर क्या रहे हो? तुम स्वयं आयन को मुखिया बना रहे हो।
तुम जानते हो ना कि वृषभान काका की ऐसी दशा उसी ने की है। राधा को और तुम्हें दुख देने वाला भी आया नहीं है, फिर भी क्यों कान्हा, क्यों? जब मैंने आपको कहा था शांत रहने के लिए, आपको सुन लेनी चाहिए थी ना। इतना विश्वास आपको मुझ पर कर लेना चाहिए था, किंतु नहीं, आप तो किसी की बात मानने के लिए सज्ज ही नहीं। मैंने क्यों आयन को ही मुखिया के पद के लिए चुना? आपको अनुमान भी नहीं है दाऊ कि वो क्या षड्यंत्र रच रहा है। क्या षड्यंत्र? स्वयं देख लीजिए। मैं मुखिया नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं तो अपने बरसाना का केवल एक सेवक, और एक सेवक कभी राजा नहीं बन सकता। किंतु हां, मेरे पास इस समस्या का भी एक समाधान है। कान्हा, क्या ये वही करने वाला है जो मैं सोच रहा हूं? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। जाओ। दामा की आयु अभी मुखिया बनने की नहीं है, और बरसाना का नया मुखिया वृषभान काका के कुल से ही होना चाहिए। उसके हृदय में बरसाना वासियों के प्रति प्रेम और चिंता होनी चाहिए। इसलिए आप, यदि बरसाना का मुखिया कोई बन सकता है तो वो व्यक्ति है राधा। राधा।